स्वागत दोस्तों आपका अपने चल के सामने मौत पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कौन से चुनाव के अंदर किस कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को पूरी तरीके से समर्थन करने का ऐलान किया है, बताएंगे डिटेल में जानकारी। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी गलती पकड़ी है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार को पूरी तरीके से सस्पेंड भी किया जा सकता है और चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक वरिष्ठ नेत्री शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गई दोस्तों। बीजेपी को टाटा अलविदा बाय बाय बोला गया। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण और आखिर क्यों पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ा स्वागत करने वाला मैसेज भेजा है। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव तो होगा ही, साथ साथ हैदराबाद के अंदर पहली बार कांग्रेस पार्टी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के अंदर पहली सीट जीतेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेटों में सारी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। खबर यह है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है दोस्तों। और यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने अगर कोई पार्टी सबसे बड़ी चुनौती फेस कर पाती तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM थी दोस्तों। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अगर यहां से उम्मीदवार उतार देते तो बीजेपी को फायदा मिल जाता और त्रिकोणीय मुकाबले में ग्रेटर हैदराबाद के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 19-20 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को पिछली बार एक भी नहीं मिला था। यानी ग्रेटर हैदराबाद रीजन में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन AIMIM के खाता खोलने के कारण और ज्यादातर सीटें जीतने के कारण कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में सहयोग मिला दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने और क्षेत्रों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीती कि पार्टी ने तेलंगाना में सरकार बना ली। और ऐसे में जुबली हिल्स के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हर संभव चुनाव जीतना ही जीतना है। ऐसे में पार्टी ने जुबली हिल्स चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार के तौर पर नवीन यादव को मैदान में उतारा है दोस्तों। नवीन यादव कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है और जुबली हिल्स के विकास को लेकर लगातार प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा सरकार के 2.5 से 3 साल होने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि उनका विकास भी और तेजी से होगा। जुबली हिल्स में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 तारीख को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे दोस्तों। नवीन यादव ने अपना नामांकन दाखिल करने के साथ ही कई सारी पार्टियों से समर्थन मांगा था दोस्तों। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने समर्थन देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि नवीन यादव को फुल सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अब जुबली हिल्स के अंदर चुनाव जीतने के मंशा से बैठी भारतीय जनता पार्टी को ये एक झटके से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब जो थोड़े बहुत वोट डिवाइड होने वाले थे वो वोट भी एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट में बढ़ जाएंगे और पूरी तरीके से बीजेपी और BRS पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पप्पू यादव ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। पप्पू यादव कहते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं ललन राम, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर कुटुंबा विधानसभा सीट से NDA के टिकट पर मैदान में उतारा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा तक नहीं दिया। बिना इस्तीफे के कोई व्यक्ति ललन राम जो कुटुंबा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कैसे संभव है। यानी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा से ललन राम मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों और बीजेपी की सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं। तो ऐसे में अगर वो अपने पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे मामले पर अब नामांकन रद्द करने की बात कही गई है दोस्तों और पत्र भी लिखा गया है। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को भी तोड़ लेती है, तो ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार ने अगर कहीं कोई गलती की है तो तुरंत पकड़ा जाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सुपर एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, तब जाकर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हराया जा सकता है। तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें मुंबई के अंदर महानगर पालिका सहित राज्य के अन्य निकाय चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच में मनोमिलन मुलाकात का दौर बढ़ गया है दोस्तों। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी तथा MNS के युति की संभावना बढ़ने के साथ ही राज्य के सियासी हवा का रुख भी बदलने लगा है। अब नेताओं के पलायन महायुति से यूबीटी की ओर शुरू हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में नासिक की पूर्व नगर सेविका संगीता गायकवाड़ सोमवार को पाला बदलकर बीजेपी से शिवसेना यूबीटी में चली गई दोस्तों। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने नरक चतुर्दशी के मौके का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार में बैठे विरोधियों को नरकासुर बताते हुए उन्होंने कहा कि हम इनका हाल नरकासुर जैसा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उन्होंने कहा है कि आज नरकासुर कौन है यह आपको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप ये भी जानते हैं कि नरकासुर का वध कैसे करना है। उन्होंने कहा कि संगीता और अन्य लोग नरकासुर का वध करने के लिए हमारे साथ में आए हुए हैं। यानी शिवसेना यूबीटी भारतीय जनता पार्टी को लेकर एग्रेसिव तरीके से ये बयान दे रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर
लेकर महाराष्ट्र के अंदर एक नए समीकरण बन रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बड़े भाई राज ठाकरे भी आ चुके हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोग जो कोशिश कर रहे थे कि मराठा वोटों को डिवाइड कर दिया जाए, अन्य वोटों के सहारे चुनाव जीता जाए, अब उस योजना के दिन लद चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर मराठी वोटर धीरे धीरे करके अपने पुराने एग्रेसिव वोटिंग की तरह, एग्रेसिव नेतृत्व की तरह आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर मिला है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी सियासी हलचल के बीच में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। दोस्तों अब प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। इस बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दे दिया। पप्पू यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का कांग्रेस में स्वागत है। पटना एयरपोर्ट पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान भी करेगी और स्वागत भी करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी उनको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने के जुगत में लगी पड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनका सम्मान करेगी, उनका स्वागत करेगी। वे अगर आना चाहते हैं तो कांग्रेस हमेशा उनके लिए दरवाजे खोलकर रखी हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों पप्पू यादव के बयान से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 40+ सीटें जीतने की कोशिश कर रही है और अगर 40+ सीटें जीत जाती है कांग्रेस पार्टी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दबदबा होगा बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले कुछ दिनों से किसानों के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रहे बच्चू कड्डू ने अब कुछ विवादित बयान दिया है। दोस्तों बुल्ढाना जिले के पटुर्दा गांव में राज्यव्यापी किसान अधिकार सम्मेलन के दौरान किसानों को विधायकों से नाता तोड़ने की सलाह दी गई। बच्चू कड्डू ने कहा कि किसानों की जान जा रही है, ऐसे में अब किसानों को विधायकों के भी गले काटने चाहिए। इस तरीके का बयान देकर उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले को लेकर भी। दोस्तों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, वैसे ही अब बच्चू कड्डू का भी इस तरीके का बयान आया है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रहे एक नेता ने अपना विरोध जताया। दोस्तों खबर यह है कि नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा और भावनात्मक विरोध देखने को मिला। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज नेता पार्टी के नेता पंडित अजय झा सोमवार को अपनी पत्नी के साथ कफन ओढ़कर नामांकन करने पहुंच गए। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद कई लोग हैरान हो गए। दोस्तों अजय झा ने बीजेपी से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। वो बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि लगता है कि अब बीजेपी ब्राह्मणों के लिए कोई सम्मान नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने तन मन और धन से पार्टी की सेवा की, लेकिन नेताओं ने मुझे ठग लिया। इसके बाद वो विरोध जताते हुए एक नए तरीके से नजर आए और नामांकन भी दाखिल कर दिया गया। दोस्तों यानी पुराने भाजपा के नेता जो है वो काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं बीजेपी का स्थानीय स्तर पर। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है, जहाँ पर पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया दोस्तों। और महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर राजनीति अब एक बार फिर से छिड़ गई। बीजेपी की राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी ने इसे ऐतिहासिक धरोहर का अपमान बताते हुए बीजेपी के नेता नितेश राणे ने भी इस पर उल्टा बयान देना शुरू कर दिया है। दोस्तों नितेश राणा ने कहा कि शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास बसता है, वह हमारे शौर्य का प्रतीक है। शनिवार वाड़ा हिंदू समाज के दिल के बहुत करीब है। अगर तुमको इतना ही शौक है तो उधर नमाज पढ़ने का, तो कल हमारे हिंदुत्व संगठन हाजी अली के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तुमको चलेगा क्या? यानी नया विवाद उपजाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति वहां जाकर योग कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, उसे भी किसी ने रोका नहीं है, तो फिर ये क्यों नए तरीके के विवाद को उपजाया जा रहा है? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।